अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी दिल के अंदर खालीपन है, अगर आप दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते खुद को खो चुके हैं, और अगर आपको खुश होने की इजाजत कभी नहीं मिली, तो ये किताब आपके लिए नहीं। ये किताब आपके लिए जरूरी है। द करेज टू बी हैप्पी सिर्फ खुशी की बात नहीं करती, ये आपको सिखाती है खुश होने की हिम्मत। क्योंकि सच ये है, दुनिया आपको दुखी रहने की वजह तो देगी, लेकिन खुश रहने की अनुमति आपको खुद ही देनी होगी। इचिरो किशिमी इस किताब में एडलर साइकोलॉजी के जरिए एक क्रांतिकारी सच बताते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है, और आपकी खुशी किसी की मंजूरी पर निर्भर नहीं। ये किताब सवाल पूछती है, क्या आप दूसरों के लिए जी रहे हैं या अपने लिए? क्या आप अतीत के शिकार हैं या भविष्य के निर्माता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप सच में खुश होना चाहते हैं या सिर्फ खुश दिखना चाहते हैं? नमस्कार, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिंदगी बदलती है। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे डर से आजादी, तुलना से मुक्ति, और वो साहस जो कहता है मैं खुश रहने का चुनाव करता हूं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, अगर आप भी खुशी को टालना बंद करना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं द करेज टू बी हैप्पी। क्योंकि खुश होना कोई इनाम नहीं, ये आपका अधिकार है। चैप्टर 1, खुश रहने का साहस, द करेज टू बी हैप्पी। कई लोग सोचते हैं कि खुशी एक लक्ष्य है, कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, रिश्ते सुधर जाएंगे, और तब हम खुश होंगे। लेकिन ये अध्याय पहली ही सांस में इस भ्रम को तोड़ देता है। खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी एक चुनाव है। लेखक हमें एक संवाद के जरिए समझाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो दुखी है, उलझा हुआ है, और एक ऐसा मार्गदर्शक जो एक चौंकाने वाला सवाल पूछता है, क्या तुम वाकई खुश होना चाहते हो? क्योंकि सच ये है, कई लोग दुखी इसलिए नहीं है कि वे खुश नहीं हो सकते, बल्कि इसलिए है क्योंकि खुश होना उन्हें डराता है। खुशी से डर क्यों लगता है? क्योंकि खुश होने का मतलब है दूसरों को दोष देना बंद करना, अतीत को बहाना बनाना छोड़ना, और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। और यही सबसे मुश्किल काम है। एडलर साइकोलॉजी कहती है, हम अपने अनुभवों से नियंत्रित नहीं होते, बल्कि हम उन्हें कैसे अर्थ देते हैं, यही हमारी जिंदगी तय करता है। मतलब, आपका अतीत नहीं, आपका चुनाव आपकी जिंदगी बनाता है। दुख एक सुरक्षित जेल। ये अध्याय एक कड़वा सच सामने रखता है। दुख अक्सर एक सुरक्षित जगह होती है। क्यों? क्योंकि दुख में हम कह सकते हैं, मेरे हालात ऐसे हैं, लोग ही गलत हैं, मैं मजबूर हूं। लेकिन खुशी में कोई बहाना नहीं चलता। खुशी कहती है, अब कोई दोष नहीं, अब कोई इंतजार नहीं। खुश रहने का साहस क्या है? खुश रहने का साहस मतलब दूसरों की उम्मीदों से आजादी, तुलना से मुक्ति, और ये स्वीकार करना कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, और ये ठीक है। ये अध्याय सिखाता है, खुशी बहादुर लोगों का चुनाव है, कमजोर लोग नहीं। डर से लड़ने वाले लोग खुश होते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश, आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है। आपकी खुशी किसी की अनुमति की मोहताज नहीं। और सबसे जरूरी, अगर आप खुश नहीं हैं, तो वजह हालात नहीं, वजह आपका चुनाव है। तो सवाल ये नहीं कि आप खुश हो सकते हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या आप खुश होने की हिम्मत रखते हैं? चैप्टर 2, नापसंद किए जाने का साहस। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दूसरों की मंजूरी। हम जो करते हैं, जो कहते हैं, जो सपने देखते हैं, सब कुछ इस डर से नियंत्रित होता है कि लोग क्या कहेंगे। ये अध्याय इसी डर को जड़ से हिला देता है। मार्गदर्शक एक सीधा लेकिन खतरनाक सच कहता है, अगर आप खुश होना चाहते हैं, तो आपको नापसंद किए जाने का साहस रखना होगा। और यही से अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों डरते हैं हम नापसंद किए जाने से? क्योंकि
हम प्यार को शर्तों से जोड़ देते हैं। हमें सिखाया गया कि अच्छे बनो, सबको खुश रखो, और धीरे धीरे हम खुद को भूल जाते हैं। एडलर साइकोलॉजी साफ कहती है, हर इंसान अपनी जिंदगी का मालिक है। कोई भी आपकी जिंदगी नहीं जी सकता। तो फिर सवाल उठता है, अगर आपकी जिंदगी आपकी है, तो आप उसे दूसरों की स्क्रिप्ट पर क्यों जी रहे हैं? सबको खुश करने की कीमत। ये अध्याय बताता है, जो इंसान सबको खुश करना चाहता है, वो अंत में खुद से नफरत करने लगता है, क्योंकि आप हां कहते हैं जब कहना न चाहिए। आप चुप रहते हैं जब बोलना जरूरी होता है, और हर बार आपकी आत्मा थोड़ा और टूट जाती है। मार्गदर्शक कहता है, अगर कोई आपको नापसंद करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी खुद जीनी शुरू कर दी है। आजादी और अकेलापन। एक गहरा सच इस अध्याय में सामने आता है। आजादी अकेलापन लाती है। जब आप दूसरों की उम्मीदों से बाहर निकलते हैं, तो बहुत लोग पीछे छूट जाते हैं। लेकिन लेखक साफ कहते हैं, अकेलापन कोई सजा नहीं, ये आत्मनिर्भरता का संकेत है। जो इंसान खुद के साथ रह सकता है, वही सच में दूसरों के साथ स्वस्थ रिश्ता बना सकता है। सम्मान बनाम लोकप्रियता। ये अध्याय एक बड़ा फर्क समझाता है। लोकप्रियता सबको खुश करना, सम्मान खुद के प्रति ईमानदार रहना, और खुशी लोकप्रियता से नहीं, आत्मसम्मान से आती है। इस अध्याय का मूल संदेश, आप सबके नहीं हो सकते। हर किसी को पसंद आना जरूरी नहीं। और सबसे बड़ा सच, अगर आप नापसंद किए जाने से डरते हैं, तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। आज आप तय करें, लोगों की तालियों के लिए जिएंगे या अपनी आत्मा की शांति के लिए। क्योंकि याद रखिए, खुशी उन्हीं को मिलती है जो नापसंद किए जाने का साहस रखते हैं। चैप्टर 3। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी जीते नहीं हैं, तुलना करते हैं। किसका घर बड़ा है, कौन आगे निकल गया, किसे ज्यादा पहचान मिल रही है, और इसी दौड़ में खुशी पीछे छूट जाती है। ये अध्याय सीधे दिल पर वार करता है। जब तक आप जिंदगी को प्रतियोगिता समझते रहेंगे, आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे। तुलना खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन। एडलर साइकोलॉजी कहती है, खुद को दूसरों से तुलना करना हीनता की भावना को जन्म देता है, और हीनता या तो जलन बन जाती है या अहंकार, दोनों ही खुशी के दुश्मन है। मार्गदर्शक पूछता है, अगर आप जीत भी गए तो किसके खिलाफ? क्योंकि दूसरों को हराकर मिलने वाली खुशी क्षणिक होती है। श्रेष्ठ बनने की नहीं, योगदान देने की जरूरत। ये अध्याय एक नई परिभाषा देता है। खुशी श्रेष्ठ बनने में नहीं, योगदान देने में है। जब आप पूछते हैं, मैं उनसे बेहतर हूं या नहीं, तो आप तनाव में रहते हैं। लेकिन जब आप पूछते हैं, मैं किस तरह किसी के काम आ सकता हूं, तो आपके जीवन को अर्थ मिल जाता है। एडलर का मूल सिद्धांत, मनुष्य का सबसे गहरा उद्देश्य समाज में योगदान देना है, अलग होना हार नहीं है। इस अध्याय में एक बहुत जरूरी बात कही जाती है, अलग रास्ता चुनना हार नहीं है। अगर आपकी मंजिल दूसरों से अलग है, तो आपकी गति भी अलग होगी। और यह बिल्कुल ठीक है। जो इंसान अपनी तुलना कल के खुद से करता है, वही सच में आगे बढ़ता है। समानता का भ्रम। मार्गदर्शक समझाता है, हम सब समान नहीं हैं और नहीं होना चाहिए। समानता का मतलब यह नहीं कि सब एक जैसे बन जाए। सच्ची समानता का अर्थ है हर इंसान को अपने तरीके से जीने का अधिकार। इस अध्याय का मूल संदेश, जिंदगी दौड़ नहीं है, तुलना छोड़ना ही आजादी है। और सबसे बड़ा सच, आप किसी से पीछे नहीं हैं, आप बस अपने रास्ते पर हैं। आज खुद से पूछिए, क्या आप जिंदगी जी रहे हैं या किसी और की रेस दौड़ रहे हैं? क्योंकि जिस दिन आप तुलना छोड़ देते हैं, उसी दिन खुशी आपके साथ चलने लगती है। चैप्टर 4। खुशी एक रिश्ता है, उपलब्धि नहीं।
हमें से ज्यादातर लोग मानते हैं कि खुशी कुछ पाने से मिलती है, एक बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसा, सही रिश्ता या समाज की स्वीकृति। लेकिन ये अध्याय इस सोच को जड़ से बदल देता है। मार्गदर्शक कहता है, खुशी कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे जीत कर अलमारी में रख दिया जाए। खुशी एक रिश्ता है, अकेलेपन की सच्चाई। आज की दुनिया में सब कुछ होते हुए भी लोग अकेले हैं। क्यों? क्योंकि हमने रिश्तों को भी लेन देन बना दिया है। तुम मुझे सम्मान दो, मैं तुम्हें समय दूंगा। तुम मेरी जरूरत पूरी करो, मैं तुम्हें प्यार दूंगा। ये अध्याय स्पष्ट करता है, जहां शर्तें हैं वहां खुशी नहीं टिकती। योगदान से जन्म लेती है खुशी। एडलर साइकोलॉजी का मूल सिद्धांत। इंसान तब खुश होता है जब उसे लगता है कि वह किसी के लिए उपयोगी है। ध्यान दीजिए, प्रसिद्ध नहीं, अमीर नहीं, उपयोगी। जब आप बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं, बिना उम्मीद किसी का साथ देते हैं, तो भीतर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है। खुशी भीतर नहीं, बीच में है। ये अध्याय एक सुंदर विचार देता है। खुशी आपके भीतर नहीं, आपके और दूसरों के बीच होती है। इसलिए अकेले बैठकर खुश होने की कोशिश, सिर्फ खुद पर ध्यान देना, अंत खालीपन ही देता है। मार्गदर्शक कहता है, जो इंसान दुनिया से कट जाता है वो शांति तो पा सकता है, लेकिन खुशी नहीं। बराबरी का रिश्ता। सच्चे रिश्ते ऊपर नीचे नहीं होते, न कोई छोटा न कोई बड़ा। खुशी तभी आती है जब रिश्ता बराबरी पर आधारित हो। एडलर इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स, जहां आदेश नहीं, संवाद होता है, नियंत्रण नहीं, सम्मान होता है। इस अध्याय का मूल संदेश, खुशी पाना नहीं, निभाना है। रिश्ते शर्तों से नहीं, योगदान से बनते हैं। और सबसे बड़ा सच, जब आप दुनिया में अपनी जगह महसूस करने लगते हैं, तभी आप खुश होते हैं। आज खुद से पूछिए, मैं क्या पा रहा हूं या मैं क्या दे रहा हूं? क्योंकि जिस दिन आप देना शुरू करते हैं, उसी दिन खुशी आपको पहचान लेती है। चैप्टर 5, आत्मनिर्भरता का साहस। हम सब आजादी चाहते हैं, लेकिन जब आजादी मिलती है तो डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आजादी का मतलब है जिम्मेदारी। ये अध्याय एक कठोर लेकिन मुक्त करने वाला सच कहता है, जब तक आप दूसरों पर निर्भर हैं, तब तक आप खुश नहीं हो सकते। निर्भरता, छिपी हुई गुलामी। अक्सर हम सोचते हैं, मुझे किसी का सहारा चाहिए, कोई मुझे समझ ले, कोई मुझे पूरा कर दे। लेकिन एडलर साइकोलॉजी स्पष्ट करती है, दूसरे इंसान आपकी कमी पूरी करने के लिए नहीं है। निर्भरता धीरे धीरे नियंत्रण बन जाती है। भावनात्मक नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण, मानसिक नियंत्रण। और जहां नियंत्रण है वहां खुशी नहीं, अकेले खड़े होने का डर। मार्गदर्शक पूछता है, अगर कल कोई न हो तो क्या आप आज भी खुद के साथ खड़े रह सकते हैं? आत्मनिर्भरता का मतलब अकेलापन नहीं है। इसका मतलब है, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं पूरा हूं। मजबूत रिश्तों की नींव। ये अध्याय एक गहरा रहस्य बताता है। सिर्फ आत्मनिर्भर लोग सच्चे रिश्ते बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे रिश्ता जरूरत से नहीं बनाते, वे प्यार मांगते नहीं, देते हैं। वे डर से नहीं, चुनाव से साथ रहते हैं। एडलर का सिद्धांत, निर्भरता प्यार नहीं है, प्यार स्वतंत्रता है, अपनी जिम्मेदारी लेना। ये अध्याय आपको एक साहसी कदम लेने को कहता है, अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना, अपनी भावनाओं की, अपने फैसलों की, अपनी खुशी की। किसी और को दोष देना छोड़िए, क्योंकि जिस दिन आप दोष देना छोड़ देते हैं, उसी दिन आप मुक्त हो जाते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश, आत्मनिर्भरता ही सच्ची आजादी है। दूसरों पर टिककर खुशी नहीं मिलती। और सबसे बड़ा सच, आप अधूरे नहीं हैं, आप बस खुद को पहचानना भूल गए हैं। आज खुद से कहिए,
मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कोई और हो या न हो। क्योंकि जिस दिन आप खुद का सहारा बन जाते हैं, उसी दिन खुशी डरना छोड़ देती है। चैप्टर 6। दूसरों के कार्य आपकी चिंता नहीं। हम जिंदगी में सबसे ज्यादा थकते काम करने से नहीं, हस्तक्षेप करने से। दूसरों की जिंदगी में, दूसरों की भावनाओं में, दूसरों के फैसलों में। ये अध्याय एक क्रांतिकारी विचार सिखाता है। ये तय करो कि कौन सा कार्य तुम्हारा है और कौन सा नहीं। यही है सेपरेशन ऑफ टास्क्स। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं लोग हमें समझे, हमारी बात माने, हमारे अनुसार बदलें। लेकिन मार्गदर्शक साफ कहता है, आप किसी और की भावनाओं या प्रतिक्रियाओं के जिम्मेदार नहीं हैं। अगर कोई आपकी बात से नाराज हो जाता है, वो उसका कार्य है, आपका नहीं। कार्य की सीमा समझिए। ये अध्याय एक सरल प्रश्न देता है, इसका परिणाम किसे भुगतना होगा? अगर परिणाम आपको भुगतना है, तो वो आपका कार्य। अगर परिणाम दूसरे को भुगतना है, तो वो उसका कार्य। उदाहरण, आप ईमानदारी से बोलते हैं, आपका कार्य। सामने वाला बुरा मानता है, उसका कार्य। यहीं से आजादी शुरू होती है। नियंत्रण का भ्रम, दूसरों को सुधारने की कोशिश, असल में उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश है। और नियंत्रण प्यार नहीं, डर से पैदा होता है। मार्गदर्शक कहता है, अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं, तो आप उसे बराबरी से नहीं देख रहे। हस्तक्षेप बनाम सहायता। ये अध्याय एक महीन अंतर समझाता है। हस्तक्षेप थोपना, सहायता विकल्प देना। आप कह सकते हैं, मैं यहां हूं अगर तुम्हें जरूरत हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। इस अध्याय का मूल संदेश, हर कार्य की अपनी सीमा होती है। दूसरों को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं। और सबसे बड़ा सच, जिस दिन आप दूसरों के कार्य छोड़ देते हैं, उसी दिन आप हल्के हो जाते हैं। आज खुद से कहिए, मैं अपना कार्य करूंगा और दूसरों को उनका कार्य करने दूंगा। क्योंकि जब आप अनावश्यक बोझ छोड़ देते हैं, तभी खुशी सांस ले पाती है। चैप्टर 7। प्रेम और आत्मनिर्भरता का संतुलन। अधिकतर लोग प्यार को पकड़ना समझते हैं, लेकिन ये अध्याय प्यार को छोड़ना सिखाता है। मार्गदर्शक एक शांत लेकिन गहरा सत्य कहता है, जहां पकड़ है, वहां प्रेम नहीं होता। कब प्यार डर बन जाता है? जब हम सामने वाले से अपेक्षा करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे अनुसार बदले। हम उसके फैसलों को नियंत्रित करने लगते हैं। तब प्यार सुरक्षा नहीं, कैद बन जाता है। एडलर साइकोलॉजी कहती है, प्यार का मतलब है दूसरे को स्वतंत्र छोड़ देना। प्रेम बनाम निर्भरता। ये अध्याय साफ अंतर बताता है। निर्भरता कहती है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। प्रेम कहता है, तुम स्वतंत्र हो और मैं भी। निर्भरता में डर होता है, खो देने का डर। प्रेम में साहस होता है, छोड़ देने का साहस। बराबरी का प्रेम, सच्चा प्रेम ऊपर नीचे का रिश्ता नहीं होता। न कोई मालिक, न कोई गुलाम। मार्गदर्शक कहता है, प्रेम केवल बराबरी के रिश्ते में जीवित रह सकता है, जहां आदेश नहीं, सम्मान होता है, शर्तें नहीं, विश्वास होता है। दूरी और स्वतंत्रता। ये अध्याय बताता है, दूरी प्रेम को कम नहीं करती, घुटन करती है। जब दो लोग अपनी अपनी जिंदगी स्वतंत्र रूप से जीते हैं, तभी उनका मिलना खुशी बनता है। इस अध्याय का मूल संदेश, प्रेम अधिकार नहीं, चुनाव है। पकड़ छोड़ना ही प्रेम को बचाता है। और सबसे बड़ा सच, जो छोड़ सकता है वही सच में प्यार कर सकता है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं प्यार कर रहा हूं या डर से पकड़ रहा हूं? क्योंकि जिस दिन आप डर छोड़ देते हैं, उसी दिन प्रेम सांस लेना शुरू करता है। चैप्टर 8। खुशी का असली अर्थ। हम अक्सर पूछते हैं, खुशी क्या है?
लेकिन ये अध्याय सवाल को ही पलट देता है। आप किसके लिए जी रहे हैं? क्योंकि एडलर साइकोलॉजी के अनुसार खुशी कोई भावना नहीं, एक जीवन दृष्टि है। खुशी का भ्रम। अधिकतर लोग मानते हैं खुशी समस्या का न होना, खुशी तनाव का खत्म हो जाना, खुशी हमेशा अच्छा महसूस करना। लेकिन मार्गदर्शक स्पष्ट करता है खुशी का मतलब दुख का न होना नहीं है। खुशी का मतलब है दुख के बावजूद जिम्मेदारी से जीना। खुशी और योगदान। ये अध्याय फिर से एक केंद्रीय सत्य पर लौटता है। इंसान तब खुश होता है जब उसे लगता है कि वो समाज में योगदान दे रहा है। ध्यान दीजिए, ये योगदान बड़ा होना जरूरी नहीं। एक सच्ची बात, एक ईमानदार काम, एक शांत उपस्थिति भी योगदान है। खुशी अभी है, बाद में नहीं। मार्गदर्शक एक भ्रम तोड़ता है। खुशी भविष्य की चीज नहीं है। ये कोई इनाम नहीं जो सब ठीक हो जाने के बाद मिलेगा। अगर आप कहते हैं मैं बाद में खुश होऊंगा, तो आप कभी खुश नहीं होंगे। खुशी केवल अभी में रहती है। पूर्णता का बोझ। ये अध्याय सिखाता है खुश होने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं। जब आप खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तभी भीतर शांति आती है। एडलर का संदेश, आप पर्याप्त है, भले ही आप अधूरे हों। इस अध्याय का मूल संदेश, खुशी कोई भावना नहीं, एक चुनाव है। योगदान ही खुशी की जड़ है। और सबसे बड़ा सच, खुशी का अर्थ है अपनी जगह पर खड़े रहना और जीवन में भाग लेना। आज खुद से पूछिए, मैं कब खुश होऊंगा, या मैं आज कैसे जीऊंगा? क्योंकि जिस दिन आप जीवन में भाग लेना शुरू करते हैं, उसी दिन खुशी आपको मिल जाती है। चैप्टर 9, अब जीने का साहस। ज्यादातर लोग या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य से डरते रहते हैं, और इसी बीच वर्तमान खो जाता है। ये अध्याय सीधे कहता है जीवन फिर कभी नहीं, सिर्फ अभी में घटता है। अतीत एक कहानी, जेल नहीं। हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे हालात ऐसे रहे, मैं ऐसा ही बन गया। लेकिन मार्गदर्शक स्पष्ट करता है अतीत कारण नहीं, सिर्फ एक कहानी है। आपका अतीत आपको समझा सकता है, लेकिन नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक आप उसे वो शक्ति देते रहें। भविष्य का डर। भविष्य डरावना लगता है क्योंकि वो अनिश्चित है, लेकिन ये अध्याय सिखाता है अनिश्चितता कोई समस्या नहीं, यही जीवन है। जो इंसान पूरा नियंत्रण चाहता है वो कभी जी नहीं पाता। अभी में जीने का अर्थ, वर्तमान में जीने का मतलब लापरवाह होना नहीं, जिम्मेदारी छोड़ना नहीं, बल्कि आज जो कर सकते हो पूरी ईमानदारी से करना। आज का छोटा कदम भविष्य की नींव बनता है। साहस का अंतिम रूप। ये अध्याय साहस की नई परिभाषा देता है। साहस का मतलब है कोई गारंटी न होते हुए भी जीवन में भाग लेना। यही है द करेज टू बी हैप्पी। इस अध्याय का मूल संदेश, अतीत बहाना नहीं है, भविष्य पर नियंत्रण संभव नहीं, और सबसे बड़ा सच, आपका जीवन अभी हो रहा है। आज खुद से कहिए, मैं अतीत नहीं हूं, मैं भविष्य नहीं हूं, मैं अभी हूं। क्योंकि जिस क्षण आप वर्तमान को स्वीकार करते हैं, उसी क्षण खुशी आपको चुन लेती है। इस पूरी किताब ने हमें कोई आसान रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि सच दिखाया। सच ये कि आपकी खुशी किसी और की जिम्मेदारी नहीं, आपका अतीत आपकी जेल नहीं, और आपकी जिंदगी किसी की उम्मीदों की गुलाम नहीं। द करेज टू बी हैप्पी ने हमें सिखाया खुश होना कोई इनाम नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई परफेक्ट हालात का इंतजार नहीं। खुश होना है आज, अभी, जैसे है वैसे। इस किताब ने हमसे एक आखिरी सवाल पूछा है, क्या तुम खुश होना चाहते हो?
या सिर्फ वजह इकट्ठा करते रहना चाहते हो? क्योंकि दुख अक्सर सुरक्षित लगता है, शिकायतें आसान होती हैं और जिम्मेदारी डराती है। लेकिन याद रखिए, खुशी बहादुर लोगों का चुनाव है। आपने इस किताब में सीखा नापसंद किए जाने का साहस, तुलना छोड़ने की आजादी, आत्मनिर्भरता की शक्ति, रिश्तों में बराबरी, वर्तमान में जीने का साहस और सबसे जरूरी, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। अगर आज आपको यह एहसास हुआ है कि मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं, तो समझ लीजिए ये किताब आपके भीतर पहुंच चुकी है। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक लाइब्रेरी। ये चैनल मनोरंजन के लिए नहीं, जागृति के लिए है। अगर ये ऑडियो बुक आपके भीतर एक भी सवाल छोड़ गई है, अगर आपको एक भी पल खुद से जुड़ाव महसूस हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगी बदली जाती है। वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज भी खुश होने की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। कमेंट करें और बताइए आपके लिए खुशी का मतलब क्या है। याद रखिए, खुश होने के लिए कुछ बनने की जरूरत नहीं, बस खुद होने का साहस चाहिए। ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां सुनना बदल देता है।